Hello, everybody. I am Dr. Syed Saqib, consultant psychiatrist and sexologist, practicing at Pioneer Mind Care Center, Bairamji Town, Nagpur. I will be talking about AIDS and its effects on mental health issues and how to deal with those people, how to deal with those symptoms coming out of when you're suffering from such a huge illness like AIDS or and HIV. सो बेसिकली आज हम एड्स और उसकी वजह से होने वाले अलग अलग मानसिक विकार के बारे में बातचीत करेंगे. Okay, sir. So, we'll start with the या questions. Okay. So, मैं यस. ये जानना चाहती हूँ कि HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है उसे एड्स होने के बाद उसकी मेंटल सिचुएशन जो उसकी मानसिकता होती है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और अगर प्रभाव पड़ता है तो वो इसको कैसे डील करे या सोसाइटी उसकी कैसे हेल्प करे इसे डील करने में। HIV या एड्स को थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम समझ लेते हैं. HIV जो है वो एक वायरस है. HIV जब बॉडी के अंदर में जाता है या HIV से कोई संक्रमित होता है, उस आदमी को एड्स होता है. HIV का वायरस अंदर गया तुरंत एड्स हो गया, ऐसा नहीं रहता है. HIV से एड्स तक का जो टाइम रहता है वो कम से कम 10 से 12 15 साल का ड्यूरेशन होता है. होता यह है कि HIV वायरस के वजह से शरीर की जो खुद की इन्फेक्शंस के लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो धीरे 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 जो है वो कम होने लगती है. और इसके वजह से जो HIV ग्रसित आदमी होता है उसको एड्स या अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होने लगता है, जिसके वजह से वो छोटे छोटे इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाता है, जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ने लगता है, और फिर उसकी जो कंडीशन है वो गंभीर होते चले जाती है. इतनी बड़ी बीमारी है, इतने साल चलती है, उसके बारे में मालूम होना, उसके बारे में जानकर जिंदगी गुजारना अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. कि क्योंकि स्टिग्मा इतना ज्यादा है सोसाइटी में, तो जो भी बंदा बंदी जो HIV एड्स से ग्रसित है, दिमाग में यही चलता है परिवार हमको अपनाएगा कि नहीं, समाज हमको अपनाएगा कि नहीं, हमारी लाइफ का क्या होगा, कितने साल जिएंगे, कितने साल हमारी जिंदगी है, कैसा होगा, परिवार वाले हैं तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा. ये सब अलग अलग प्रकार के जो विचार दिमाग में चलते हैं, ये तनाव जो है बिल्डअप होता है. इसके वजह से फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स या नशे पानी की तरफ में हम डाइवर्ट होते चले जाते हैं, और अलग अलग जो है मानसिक बीमारियों का भी साथ ही साथ में हमको सिम्टम्स एड्स के पेशेंट में देखने को मिलता है. इससे डील करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने करीबी लोगों से बातचीत करें. जो रिश्तेदार है, जो आसपास के लोग हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि HIV जो है कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है. साथ उठने बैठने, खाना खाने, काम करने से HIV जो है फैलता नहीं है. कोविड जो है आसपास रहे तो वो एयर से ट्रांसमिट होती है, इसलिए वो बीमारी फैलती है. एड्स जो है वो सिर्फ खून या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होती है. तो साथ में उठने बैठने और ये सब चीजों से एड्स का फैलना पॉसिबल नहीं है. तो सोसाइटी में HIV पेशेंट्स को इनकलकेट करे, उनको काम की अपॉर्चुनिटीज दे और उनको नॉर्मल जो जीवन शैली है वो गुजारने में मदद करे. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एड्स, अगर HIV से आप ग्रसित है, आपको पता चलता है, तो तुरंत आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से मिले. और एड्स की जो ART मेडिकेशंस होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसे हम बोलते हैं, उसको स्टार्ट करने से HIV, और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि HIV एक वायरस है, HIV से एड्स होता है, तो जो ड्यूरेशन 10 15 साल का होता है वो काफी बढ़ जाता है, और आप अपनी जो जिंदगी है नॉर्मल तौर पे जैसे दूसरे लोग गुजारते हैं वैसे बिल्कुल गुजार सकते हैं. तो लोगों को जानकारी देना, उनको जानकार बनाना, बीमारी के बारे में समझाना, बताना, और आसपास में, उनके आसपास में जो एड्स के पेशेंट्स हैं या HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको सोसाइटी में हेल्प करना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ बैठना, उनके जो मसले मसाइल है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम अगर सुने तो हम काफी हद तक उनकी मदद कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर।
आई जस्ट वांट क्वेश्चन कि जो सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं लोगों में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एक बार अगर एड्स हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति को ये लगता है कि अब मेरी जो समय सीमा है वो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि इलाज तो है नहीं। तो वो कि अब तो मैं किसी भी दिन किसी भी पल मरने वाला हूँ, तो उससे कैसे डील किया जाए? तो जैसे मैंने बताया कि एड्स के बारे में जानना जरूरी, एचआईवी से इन्फेक्शन होना और एड्स का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। आजकल जो दवाइयां आती है वो एचआईवी हमारे ब्लड में इतना कम कर देता है, एचआईवी वायरस की संख्या हमारे ब्लड में इतनी कम कर देता है कि वो एड्स में कन्वर्ट ही नहीं होता है और इंसान जो है एक नॉर्मल जिंदगी गुजार पाता है। सिर्फ ये है कि दवा गोली जो है हमको बराबर लेनी रहे, रेगुलर गोली से जो है उसको खाते रहना है, तो हमारी जिंदगी का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं एचआईवी संक्रमित लोगों के, उनमें जाए, उसको ज्वाइन करें, कैसी उन चीजों से डील करना, वहां से भी आपको काफी एक्सपीरियंस मिल जाता है। तीसरी चीज, ये समझे कि ये कोई अंत नहीं है या कोई अचानक से वो नहीं हो जाएगा। बीमारी है, आपने कहीं से उसको खरीद के लाई नहीं है, बीमारी हो गई है, उसका इलाज कीजिए। आप पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता है, बट पूरी तरीके से उसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। जब भी आपको डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स या उदासपना ये लगता है, तो आपकी नजदीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिले, या टेली कंसल्टेशन के प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे, आप वहां पे जाके डॉक्टर से जाके जो है टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने विचारों के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। उदासपना, सुसाइडल थॉट्स अगर एक्टिव है तो उनके घर परिवार के लोगों को इन्फॉर्म करना, प्रॉपर साइकाइट्रिक मेडिकेशन स्टार्ट करना, ये उसके अलग स्टेप्स होते हैं। बट जब कभी भी आपको दिमाग में सुसाइड या ऐसे हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस वाले दिमाग में ख्याल आते हैं, तो अपनी नजदीकी रिश्तेदार या जिनसे आप क्लोज है वो, या तो उनसे बात करें या अपने डॉक्टर से जाके परामर्श करें। थैंक यू सर। यदि किसी एक पार्टनर को एड्स हो जाता है, तो जो उसका साथी होता है, जैसे सामाजिक परिवार में बच्चे भी होते हैं, तो पार्टनर जो दूसरा पार्टनर है जो कि नॉर्मल है, जिसको बीमारी नहीं है, उस पे के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे में वो बीमार व्यक्ति का कैसे सपोर्ट करे, अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी कैसे निभाए, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करे कि उसका पार्टनर भी ठीक रहे और फैमिली भी ठीक से चले, क्योंकि ये मेंटल डिप्रेशन होता है इस कारण से। जी, जैसे मैंने बताया कि स्टिग्मा एचआईवी के साथ में एक बहुत बड़ा इशू है कि मल्टीपल पार्टनर्स है या सिरिंज का इस्तेमाल, इसकी वजह से एचआईवी होता है। तो एक वो जो नजरिया होता है समाज का वो काफी गलत होता है, जो इंसान एचआईवी से जूझ रहा होता है। साथ ही में उनका जो केयर गिवर है, जो उनका पार्टनर है, उनको भी ये चीजों की स्टिग्मा की वजह से थोड़ा सा शर्म वाली जो सिचुएशन है वो फेस करनी होती है। इसीलिए जितना हम सोसाइटी को एजुकेट कर पाए एड्स के बारे में, जितना उसके बारे में हम जानकारी सोसाइटी में फैला पाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि दवा गोली से एड्स वाला बंदा जो है नॉर्मल जीवन शैली अपनी गुजार सकता है। एचआईवी वायरल लोड इतना कम हो जाता है आजकल की मेडिसिन से कि जांच करने पर भी कई बार एचआईवी जो है वो नेगेटिव आता है। सोसाइटी में काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना, कोई एनजीओ से जुड़ना, अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटीज में बिजी रखना, ये सब चीजों से पार्टनर प्लस जो पेशेंट है खुद, उनमें ये चेंजेस जो है तो काफी कम हो जाते हैं और मानसिक तनाव जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। थैंक यू सर। सर, किसी व्यक्ति को एचआईवी होने के बाद अपना मानसिक संतुलन किस तरीके से बना के रखना चाहिए, अपनी जीवन शैली कैसी रखनी चाहिए ताकि उसे बाहरी दबाव का फर्क ना पड़े? बीमारी के बारे में दवा गोली बराबर से लेना, बीमारी के बारे में अपने आप को जानकारी जो है वो बराबर होनी चाहिए। एक रेगुलर शेड्यूल हो, दिनचर्या प्रॉपर हो, समय पे सोना, समय पे उठना, एक आधा घंटा 45 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज अपने शरीर के हिसाब से, नियमित तौर पे काम पे जाना या कोई बिजनेस जो है, या जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई एक्टिविटी दिनचर्या की जिसमें वो एक्टिव रहे।
कोई एक छोटा सा ग्रुप चालू कर ले जो आसपास के नोन HIV पेशेंट है, जब आप दवा गोली लेने जा रहे हो तो मुलाकात होती है, तो एक छोटा सा ग्रुप कर ले, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की तकलीफ सुने और एक दूसरे का हल जो है खुद ही निकाले। उससे ये होगा कि एक सोसाइटी में कनेक्ट इंप्रूव होगा, दूसरे लोग भी जानकार बनेंगे और आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर हम कर पाते हैं तो काफी हमको फायदा मिलता है इन चीजों से। सर, टेलीमेडिसिन एचआईवी या एड्स की समस्या से निदान दिलाने में कहाँ तक सहायक है? आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, HIV के लिए नहीं बल्कि दूसरी भी बीमारियों के लिए। एक तो आप अपने घर बैठे ही आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, या आप आसपास के नजदीकी कोई केंद्र में जाके अपना इलाज जो है वो स्पेशलिस्ट के थ्रू करवा सकते हैं, जो बड़े शहरों में है, या कोई नामी डॉक्टर्स है जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, तो टेली कंसल्टेशन से वो पॉसिबल है। दूसरी चीज, HIV जैसी बीमारी है, कई बार हम शर्म की वजह से या ओपनली हम बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे की वजह से डॉक्टर से आमने सामने रूबरू बात नहीं कर पाते, तो टेली कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है। प्लस कई बार जो तुरंत में हमको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, हमको ऐसा लगता है कि शायद हम HIV एक्सपोज है और क्या करना चाहिए, तो जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन होती है वो कितनी देर में चालू करना चाहिए, जैसे 72 घंटों के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस चालू करना चाहिए। तो ये सब चीजों का हम जो है टेली कंसल्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रॉपर इलाज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। प्लस हमारा आने जाना ट्रैवल का जो खर्चा है, टाइम है, वो भी बहुत ज्यादा इससे बच जाता है। थैंक यू सर। सर, मेडी सेवा के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड एड्स डे पे? क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए जिससे इस बीमारी से बचा जाए? और आगे के लिए भी थोड़े सा आप गाइड कीजिए कि कैसे मैनेज करना चाहिए इसको। HIV को जाने, HIV से बचे, जब भी संबंध बना रहे हैं तो प्रॉपर कॉन्डम का इस्तेमाल करें, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करें, सिरिंज नीडल जब भी यूज करें तो मेक श्योर कि वो डिस्पोजेबल न्यू सिरिंज नीडल्स है, एक ही सिरिंज नीडल को दो लोगों पे इस्तेमाल ना करें। एड्स ग्रसित लोग, HIV ग्रसित लोग हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको सहायता करें, ना कि उनको एक छुआछूत वाली नजरों से उनको देखें। एड्स हो जाता है, एड्स से आप ग्रसित है तो दवा गोली आपकी प्रॉपर रखें, एक डेली शेड्यूल मेंटेन करके चले, नियमित तौर पे एक्सरसाइज, खाना पीना बराबर रखें, तो आप एक हेल्दी जीवन जो है वो जी पाएंगे। जिनको आगे भगवान न करे या कभी भी ऐसा कुछ डाउट आता है HIV को लेके या बीमारी को लेके, तो आप मेडिसेवा, आपके नजदीकी मेडिसेवा केंद्र में जाके टेली कंसल्टेशन के थ्रू शहर में बैठे हुए बड़े डॉक्टर से जो है कंसल्टेशंस कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए इलाज भी जो है वो ले सकते हैं। इससे आपका आने जाने का, ट्रैवल का खर्चा, समय, ये सब चीजें जो है काफी बच जाती है, वो पैसा आप मेडिसिन और दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मेडी सेवा की टीम आपको थैंक यू बोलती है कि आपने आपका बहुमूल्य समय निकाला और वर्ल्ड एड्स डे पे हम लोगों को इतनी अच्छी राय दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच।